नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबर जानने के लिए डालते हैं नजर सुर्खियों पर। भारत में कोरोना वायरस को लेकर गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। क्या है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सेहत का रहस्य? लॉकडाउन खुलने के बाद कैसी होगी यात्रा? नाई की दुकान से गांव के 6 लोगों को कोरोना। रमजान के दौरान लखनऊ में लॉकडाउन में नहीं मिलेगी छूट। आइए जानते हैं भारत में कोरोना वायरस को लेकर क्या है 5 अच्छी और 5 चिंता बढ़ाने वाली खबर। पर अगले महीने से देश में कोरोना वायरस के मामलों कमी की शुरुआत हो सकती है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए बने टास्क फोर्स से सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने उम्मीद जताई है कि 30 अप्रैल के बाद देश में कोरोना संक्रमण में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। उन्होंने अब तक के आंकड़ों के विश्लेषण के जरिए भविष्य के लिए प्रोजेक्शन ग्राफ पेश कर बताया कि 30 अप्रैल तक देश में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर होगा और उसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू होगा। पिछले एक महीने की तुलना करें तो दक्षिण के राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार काफी धीमी हुई है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के उदाहरण से समझते हैं। 24 मार्च को तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के रोजाना बढ़ने की औसतन रफ्तार 77.2% थी, जो 23 अप्रैल को घटकर 4.1% हो गई। इसी तरह कर्नाटका में 24 मार्च को संक्रमण दर 18.9 और केरल में 20.3 थी, जो 23 अप्रैल को घटकर 3.4 और 1.8% रह गई है। देश में अब ऐसे जिलों की संख्या 80 हो गई है, जहां पिछले 14 दिनों में कोई केस सामने नहीं आया है। यह खबर निश्चित तौर पर बहुत राहत देने वाली है। नए मामले ज्यादातर हॉटस्पॉट में ही आ रहे हैं। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, लोगों में जागरूकता ने 11 राज्यों में कोरोना वायरस की कमर तोड़ दी है। इन 11 राज्यों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 50% तक या उससे भी कम हो चुकी है। गोवा, अरुणाचल और मणिपुर अब कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। केरल में 450 मरीजों में से 331 ठीक हो चुके हैं। त्रिपुरा के 2 मरीजों में से 1 ठीक हो चुका है। लद्दाख में 20 में से 14 ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में 48 में से 25 यानी आधे से अधिक ठीक हो चुके हैं। अब बात करते हैं 5 उन खबरों की जो चिंता बढ़ा देने वाली है। लॉकडाउन को 1 महीने हो चुके हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि भारत में संक्रमण की दर अभी सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के मुकाबले ज्यादा है। भारत की तुलना अगर 1 लाख से ज्यादा केस वाले 5 देशों से करें तो तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। 24 मार्च को अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी में प्रतिदिन केस बढ़ने की दर से भारत से ज्यादा थी। तब भारत में यह दर 21.4% थी। अब 23 अप्रैल तक भारत की यह दर घटकर भले ही 8.1% हो गई, लेकिन अब सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में यह दर 4% से भी नीचे पहुंच चुकी है। अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई में नए उभरते हॉटस्पॉट में हालत बेहद गंभीर और चिंताजनक है। इन शहरों की स्थिति का आंकलन करने और लॉकडाउन नियमों को सही से पालन हो रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए अंतर मंत्रालयों की 4 केंद्रीय टीमें गठित करके यहां भेजी जा रही है। अहमदाबाद में तो अब 4 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो मई की आखिरी तक सिर्फ वहीं पर 8 लाख से ज्यादा मामले हो सकते हैं। 1 महीने के लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार 8.1% है। यह लॉकडाउन से पहले के मुकाबले तो कम है, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा है। जाने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सेहत का रहस्य। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर पिछले कई दिनों से जारी अटकलों का दौर अब और भी रहस्यमय हो गया है। एक और चीन ने अपने डॉक्टरों की टीम कोरिया भेजी है, तो वहीं दूसरी ओर एक कोरियन एक्सपर्ट ने यहां तक दावा कर दिया है कि किम जोंग उन की मौत हो चुकी है। हालांकि उत्तर कोरिया अपने यहाँ की जानकारी दुनिया से छिपाने में काफी तेज है। जैसे उसने कोरोना वायरस का एक भी केस होने से साफ इनकार कर दिया, वैसे ही किम जोंग उन कहाँ और उनकी सेहत कैसी है, इस पर भी पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसे में पूरा सच क्या है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आइए जानते हैं कि दरअसल उत्तर कोरिया में चल क्या रहा है। कोरियन पेनिनसुलर एक्सपर्ट और वर्ल्ड एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया पीस फोरम के चेयरमैन जोंग सुंग मिन का मानना है कि किम जोंग उन नहीं रहे हैं।
दरअसल जोंग ने नॉर्थ कोरिया प्रशासन के एक सूत्र के हवाले से दावा किया कि किम जोंग की हालत ऐसी है कि वह अब ठीक नहीं होंगे। जोंग ने इसका मतलब यही बताया है कि जोंग अब नहीं रहे। उनके मुताबिक सूत्र ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि किम जोंग जिंदा है या नहीं। इस बात की पुष्टि भले ही नहीं हुई कि किम जोंग उन जिंदा है या नहीं, लेकिन उनकी हालत गंभीर है, इसकी ओर इशारा मिलने लगा है। दरअसल कोरिया के नजदीकी दोस्त चीन ने अपने डॉक्टरों की एक टीम कोरिया भेजी है। चीन के मुताबिक किम जोंग को मेडिकल सलाह देने के लिए यह टीम भेजी गई है। इस जानकारी के सामने आने के बाद से अटकलों को जोर मिला है कि किम जोंग की तबीयत वाकई ज्यादा खराब है। किम जोंग उन की सेहत खराब होने के साथ ही इस बात पर चर्चा शुरू हो गई थी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। एक्सपर्ट की माने तो किम की छोटी बहन किम यो जोंग किम के बेटे को शासक घोषित कर पर्दे के पीछे से सत्ता संभाल सकती है। दरअसल किम का बेटा भी केवल 10 साल का है। कुछ दिन पहले ही यो जोंग को केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो का सदस्य चुना गया था, जो कि देश में एक अहम पद है। किम जोंग की बीमारी होने की खबर आने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुष्टि नहीं की थी। उनका कहना था कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि अगर खबर सच है और किम गंभीर रूप से बीमार है तो वह उनके जल्द ठीक होने की कामना करता है। कुछ दिन पहले कोरिया ने क्रूज मिसाइलों को परीक्षण किया था, लेकिन किम जोंग यहाँ मौजूद नहीं थे। इसके बाद उनके दादा के जन्मदिन के कार्यक्रम में भी वह गायब रहे, तो अफवाहें उड़ने लगी। इसके बाद दावा किया गया कि किम जोंग उनका कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम की वजह से इलाज चल रहा था। अमेरिकी टीवी चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग की सर्जरी की गई, लेकिन इसके बाद उनकी हालत और बिगड़ गई है। आइए जानते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद कैसी होगी यात्रा। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। उम्मीद की जा रही है कि 3 मई के बाद यातायात फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या सब कुछ वैसे ही शुरू हो जाएगा? किस तरह अभी तमाम पाबंदियों के साथ कुछ दुकानें खुलना शुरू हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक वैसे ही लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी होगा। हर कोई मास्क पहने दिखेगा। लॉकडाउन के बाद यात्रा की तस्वीर कैसी होगी, आइए आपको इसका अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। अभी तो बाइक पर 2 से अधिक लोग बैठने पर चालान काटते हैं। लॉकडाउन के बाद कुछ समय तक तो बाइक पर 2 शख्स बैठने की भी इजाजत नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये जरूरी होगा ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अभी तो आपको कार में 5, कहीं कहीं तो 6 लोग भी बैठे मिल जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद सड़कों पर चलने वाली कारों में सिर्फ 2 ही लोग दिखेंगे, जैसे अभी दिखते हैं। ये इसलिए जरूरी होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। वो दिन बीती बातें हो जाएंगी जब बसों में लोग खचाखच भरे होते थे। लॉकडाउन के बाद गिने चुने लोग ही बस में नजर आए। TTC जैसी बसों में हर सीट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा होगा। हो सकता है कि एक सीट छोड़कर बैठने की भी व्यवस्था हो। कोरोना वायरस का असर फ्लाइट पर भी दिखेगा और बेशक किराए पर भी। फ्लाइट में 3 की सीट पर सिर्फ एक यात्री बैठेगा। वेटिंग रूम में भी कुर्सियां 1-1 मीटर की दूरी पर होंगी। एक्सीलेटर में दूर दूर खड़े होना होगा। लिफ्ट में भी उचित दूरी का ध्यान रखना होगा। ट्रेनों में हमेशा इतनी भीड़ होती है कि लोगों को पैर तक रखने की जगह नहीं मिलती, खासकर जनरल बोगी में। खैर, अब कुछ महीनों तक वो सब भूल ही जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन के बाद ट्रेनों में भी लोग दूर दूर बैठेंगे, वो भी मास्क लगाकर। जिनके पास सीट नहीं होगी उन्हें हो सकता है कि रेलवे स्टेशन में एंट्री ही ना मिले। पहले से ही जिसकी टिकट होगी सिर्फ वही यात्रा कर पाएगा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसा हो जाएगा, जहां पर कई बार चेकिंग होगी और सिर्फ यात्री ही अंदर जा पाएंगे। भारत में तो यह रिवाज जैसा हो गया है कि एक शख्स को यात्रा पर जाना होता है और उसे छोड़ने के लिए 10 लोग चले जाते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद इस रिवाज को भी छोड़ना होगा। वैसे तो अधिकतर लोग इसे खुद से ही छोड़ देंगे, जो नहीं छोड़ेंगे उनकी आदत पुलिस वाले छुड़वा देंगे। नाई की दुकान से गांव के 6 लोगों को हुआ कोरोना। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में शुक्रवार को एक साथ 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। खास बात यह है कि इनमें से 6 लोग एक ही गांव के हैं।
आरोप है कि गांव के एक नाई ने संक्रमित कपड़े से कई लोगों की हजामत बनाई थी। इसके बाद कटिंग शेविंग कराने वाले अधिकांश लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 अप्रैल को इंदौर के सैफी होटल में वेटर के रूप में काम करने वाले मनोज कुशवाहा के पॉजिटिव पाए जाने के बाद खुलासा हुआ कि उसने संक्रमण के दौरान गांव के ही एक नाई से कटिंग शेविंग कराई थी। नाई ने संक्रमित कपड़ों का उपयोग करते हुए गांव के 8 से 10 लोगों की हजामत बनाई थी। इन सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट में गांव के 6 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। खरगोन के सीएमएचओ दिव्येश वर्मा ने बताया कि रात में एक ही गांव के 6 और सुबह 3 पॉजिटिव केस मिले। बड़गांव के 6 ग्रामीण के रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद गांव की सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया गया। खरगोन में पिछले 2-3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शुक्रवार को ही जिले में 10 नए मामले सामने आए। शुक्रवार शाम तक खरगोन में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 61 हो गई थी, जबकि 6 लोगों की इसके चलते मौत हो चुकी है। रमजान के दौरान लखनऊ में लॉकडाउन में नहीं मिलेगी छूट। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस बार रमजान के दौरान लॉकडाउन संबंधित किसी गाइडलाइन में छूट नहीं दी जाएगी। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रमजान में भी मुस्लिम समुदाय को धर्म गुरुओं ने घर में रहकर ही रमजान पढ़ने की अपील की है। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया, लखनऊ में लॉकडाउन के गाइडलाइन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। जैसा सिस्टम पहले से चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि राजधानी में लॉकडाउन की पूर्वता अव्यवस्था भी लागू रहेगी। अब तक चले आ रहे लॉकडाउन के नियमों में कोई छूट नहीं मिलेगी। लॉकडाउन के नियमों में कोई शिथिलता नहीं होगी। गौरतलब है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि 30 जून तक प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक और सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। रमजान में भी मुस्लिम समुदाय को धर्म गुरुओं में घर में रहकर ही नमाज पढ़ने की अपील की है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि कहीं कोई आयोजन ना हो। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि रमजान नमाज पढ़ने और दुआएं मांगने का वक्त है। यह दुनिया भर के लोगों की कोरोना से सुरक्षा के लिए ही दुआएं मांगने का भी वक्त है। धार्मिक सामाजिक नेताओं और केंद्र सर ने लोगों से घर में रहकर एहतियात बरतते हुए नमाज पढ़ने की अपील की है। आइए डालते हैं नजर कोरोना वायरस की अपडेट्स पर। दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस संक्रमित लोगों का आंकड़ा 28 लाख पार कर गया है, उनमें से 1,97,703 लोगों की मौत हो गई है और रिकवर होने वालों की संख्या 8,09,232 हो चुके हैं। वहीं भारत देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 24,530 हो गया है। वहीं 780 लोगों की मौत हो चुकी है और रिकवर होने वालों की संख्या 5,498 है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।